प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहले कुरिन्दी 10वीं अध्याय की 16 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रभु की नाम की स्तुति हो। कुरिन्थियों का पत्रिका 10वीं अध्याय में मूर्ति पूजा का विरोध में चेतावनी देते हुए लिखा हुआ है। विश्वास में आने के बाद में भी मूर्ति पूजा, नैवेद्य खाना, इस प्रकार की घटना कुरिन्थीय कलीसिया में होते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस उसमें सहभागिता बिना प्रभु भोजन में सहभागिता होकर आगे बढ़ने के लिए और समझा रहा है। इसलिए हम इस प्रकार देखते हैं, विश्वासी लोग जो सप्ताह का पहले दिन एकत्र होते हैं वो समय पर, और वह धन्यवाद का कटोरा जिस प्रकार हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू का याद उस कटोरे से मिलते हैं और धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह उस विधि देने का समय आ गया तो प्रभु यीशु मसीह भी और कटोरा उठाकर और धन्यवाद दिया। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार में, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें पियो। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एकदम पास में आए, वो समय पर अपने विश्वासी लोगों का साथ में और इस प्रभु भोजन का और बात यहाँ हम देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कटोरे के लिए धन्यवाद किया। वो धन्यवाद का कारण हम इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु थोड़े समय के बाद में होने वाला है। अपने शरीर में जो लहू है पूरे बहाने वाला है। ये सब और देखकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को धन्यवाद किया। इसमें एक बात इस प्रकार हम और समझ में आ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह और लहू बहाकर पाप का निवारण करेगा तो परमेश्वर और पिता उसमें प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में और विश्वास करने वाला लोग है वो लोग महिमा में प्रभु का साथ में प्रवेशन होगा, ये लोगों का उद्धार पाएगा। ये सारे बातों को आगे देकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को धन्यवाद किया। और इतना भी नहीं, हम इब्रानियों का पत्रिके में पढ़ते हैं 9वें अध्याय की 22वीं आयत में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार पाए सब वस्तुएं लहू के द्वारा की जाती है और बिना लहू बहाए और पापों की क्षमा नहीं। पुराना नियम में भी पापों की क्षमा के लिए लहू बहाते थे, लेकिन वो सब जानवर, पक्षी का और लहू ये लोग बहाते थे। हम इस प्रकार देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू का एक छाया रूप में पुराना नियम में जितने जानवरों का बलि करते थे और उसका छाया रूप हम दे सकते हैं। तो लेवी का किताब में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसके में ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारा प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होते हैं। तो देखते हैं कि बलिवेदी में चारों तरफ सिंह रहते हैं, उसके ऊपर लहू लेकर छिड़का देते हैं और लगा देते हैं। साथ साथ में जितने बाकी जो लहू आते हैं उस लहू को
और वेदी का नीचे का भाग में उंडेल देते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि चारों तरफ नीचे से ऊपर से बलिवेदी में प्रायश्चित किया जाता है। लहू में है जीवन। जिस प्रकार यीशु मसीह मनुष्य का पाप के लिए और सूली पर मरने की बातों का छाया रूप यहाँ हम तो दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम इस समय पर जो इतवार का दिन, रविवार का दिन में आकर कलीसिया में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारा उद्धार मिला है। पुराना नियम में हम देखते हैं ये प्रायश्चित किया जाता है लहू। उसका अर्थ होता है कि उसका ढकना किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है। पुराना नियम में आदम का समय पर हम देखते हैं ये लोग जो फल खाकर पापी बना, उस समय पर अंजीर का पत्ता सीवकर एक लंगोटा बना। तो परमेश्वर यहाँ यहोवा इस प्रकार बातों ये आदम को, हवा को समझाता है और इस प्रकार और बातों से पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। एक भेड़ को और बलिदान करके उसका चमड़ा वो लोगों को वस्त्र तरीके पहना दिया। तो मनुष्य वो समय पर अपने पाप को और पेड़ का पत्ते से छुपने के लिए चाहता था, लेकिन परमेश्वर यहाँ तो वो लोगों को समझाते हैं कि मनुष्य का पाप के लिए लहू बहाना है। वो चमड़े का वस्त्र में लहू है। तो आदम को ये बात समझना चाहिए, ये तो लहू से है मेरा पूरे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। प्रभु हमको सहायता करे। पुराना नियम में जितने और जो पाप होता है वो पाप के लिए रक्त बहाता थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसमें एक फर्क हम दे सकता है। हम पढ़ेंगे एफेसों का पत्रिका पहले अध्याय की 7वीं पद में, हमको उसमें और उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। एफेसों का पत्रिका में पौलुस ये बात एफेसों का लोगों को लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा और छुटकारा है और आदम हवा से जो आए हुए पाप, जन्म पाप और कर्म पाप के निवारण के लिए यीशु मसीह लहू बहा दिया। लेकिन पुराने नियम में जानवरों का बलि जो कर्म पाप जो करते हैं उसके लिए और जो बलिदान होते थे उसका लहू छिड़काते हैं और प्रायश्चित करते थे। लेकिन सदा काल के लिए यीशु मसीह सर्वकाल का जो पाप का निवारण के लिए, छुटकारे के लिए यीशु मसीह और लहू बहाया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु की सन्निधि में और कटोरे के लिए धन्यवाद देते समय पर हमारे जीवन में इस पूरे पाप का क्षमा का साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन में पूरे प्रभु यीशु मसीह का लहू से पाप का छुटकारा होता है, प्रायश्चित होता है, फिर पाप को स्मरण नहीं देते हैं। इस प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए कुरिन्थियों का पत्रिका में समझाते हैं कि वह धन्यवाद का कटोरा हमारे सामने धन्यवाद कहने के लिए एक कटोरा प्रभु हमारे हाथ में सौंप दिया है। प्रभु का दोबारा आगमन तक हम इस पृथ्वी में हम जितने जिंदा है, जितने समय तक प्रभु की याद करेंगे और उसको स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे। जय मसीह की।